राहत पैकेज की उम्मीद में यूएस मार्केट्स में रिकॉर्ड रैली, नए शिखर पर बंद हुआ। S&P 500 और डाउ जोन्स भी इंट्राडे में बनाए उच्चतम स्तर। एशियाई बाजार मिले जुले, SGX निफ्टी में हल्की कमजोरी। यूएस में राहत पैकेज की उम्मीद से सोने और चांदी में भी शानदार रिकवरी। कोमेक्स पर सोना करीब 2% उछलकर $1800 के पार निकला। चांदी में भी 5% का उछाल। नवंबर में अनुमान से थोड़े कम रही हीरो मोटो और आइशर मोटर की बिक्री। सालाना आधार पर हीरो की बिक्री 14% से ज्यादा बढ़ी, आइशर ने 6% ज्यादा बेची रॉयल एनफील्ड। वहीं टाटा मोटर्स की सेल्स में करीब 21% की बढ़ोतरी। क्रेडिट पॉलिसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC की बैठक आज से। शुक्रवार को होगा पॉलिसी का ऐलान। आवास की MPC में एक्सपर्ट्स को दरों में बदलाव की उम्मीद कम। कहा ग्रोथ और महंगाई का लक्ष्य बढ़ा सकता है RBI। रेट कट अगर नहीं भी करे तो भी बोरोइंग कॉस्ट घटते रहेगा। आप अकोमोडेटिव स्टांस के साथ बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अगर महंगाई की दर आपके कंफर्ट से बाहर है। और आज खुला बर्गर किंग इंडिया का IPO 59 से 60 रुपीस के बीच है प्राइस बैंड। 4 दिसंबर को बंद होगा इशू। 55 एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए कंपनी ने करीब 365 करोड़ रुपए। ICICI डायरेक्ट, जियोजित समेत कई ब्रोकरेज हाउसेज ने दी सब्सक्राइब की राय। और देश में कोरोना का कुल केस 94 लाख के पार। कल सामने आए 13,000 नए मामले। दिल्ली के बाद अब गुजरात में 800 रुपए में होगा RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट अब सस्ता हो रहा है, ये एक राहत की खबर, क्योंकि बड़ा महंगा हो गया था और हम लोग CNBC आवाज पर कह रहे थे कि इसको सस्ता करना ही चाहिए। तो चलिए फिलहाल ये एक अच्छी खबर। लेकिन कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो आज आपकी मदद करेंगे इस शो में? प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएंगे आपको कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की लंबी लिस्ट है हमारे साथ। जी हाँ, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चतुर्मोहता, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल हैं हमारे साथ। तो ये सारे मेहमान आपकी मदद करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लोबल संकेतों से क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या मूवमेंट देखने को मिला है। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हमें पता था कि डाउ एक शानदार तेजी के साथ खुलेगा, करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर था कल डाउ फ्यूचर्स, और वैसा ही लगभग देखने को मिला। अब क्या कारण थे, नीरज बताइए। देखिए, अमेरिका में खास तौर पे जो तेजी का कारण है, दो है। एक तो ये है कि फाइजर ने अपनी वैक्सीन के लिए फाइलिंग कर दी है, और दूसरी जो है नैन्सी पेलोसी जी जो विपक्ष की नेता है अभी तक, और जो पक्ष के नेता है, दोनों एक अपने अपने काउंटर ऑफर लेके आए हैं स्टिमुलस के लिए, जो बीच में ठंडे बस्ते में चला गया था। तो फिर से बातचीत शुरू हो गई है, और चूंकि दोनों को ज़रूरत महसूस हो रही है कि पैसे तो देने पड़ेंगे, तो 20 जनवरी तक इंतज़ार क्यों करना, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंसी होगी, जो चेंज होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन चूंकि फेडरल चेयरमैन जो है उन्होंने लगातार ये बात कहा है कि इसको देना चाहिए, तो ये बात सामने जब से निकल के आई, बाजार में और मोमेंटम का माहौल बना है। मैन्युफैक्चरिंग की बात मैंने आपसे की कि तमाम देशों में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, US में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो जो लगातार एक अच्छा मोमेंटम बना था, उस अच्छे में एक और, मतलब जिसको कहते हैं ना कि और बढ़िया, ज़्यादा सोने पे सुहागा जैसा हो रहा है कि एक और पैकेज की बातचीत चल रही है। तो ये वजह थी बड़ी तेजी मार्केट में बन रही। दूसरा, जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार नीचे है और 2 साल के लो पे चला है, इस समय ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इस जो नई सरकार आने वाली है बाइडेन की, जिसको ओबामा गवर्नमेंट का एक्सटेंशन बताया जा रहा है, ये वीक डॉलर की पॉलिसी के पक्ष में रहते हैं कि करेंसी हमारी वीक होनी चाहिए, जिससे हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। जबकि ट्रम्प साहब का मानना था कि डॉलर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वीक डॉलर की वजह से भी हमारे यहाँ इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप देखिए, आपके यहाँ कल भी 3,3200 करोड़ के FIIs बाइंग हुई है। तो ये जो पूरा सेंटीमेंट, ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, खासतौर के अमेरिका में और यूरोप में, वो मार्केट में तेज़ी के लिए जिम्मेदार है। और ये लगातार बनी हुई है, अभी कहीं किसी तरफ से कोई संकेत नहीं है। प्लस अमेरिका के
जो हेल्थ के हेड हैं डीजी, उन्होंने कहा है कि तीसरे हफ्ते दिसंबर से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी पॉजिटिव खबरें मिलकर बाजार को चला रहे हैं। कच्चे तेल में झगड़ा हो गया ओपेक में, अब वो थर्सडे को फिर से बैठक करेंगे, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रहना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं ध्यान दीजिए क्योंकि डिमांड है नहीं। तो इस झगड़े की वजह से थर्सडे को एक बार फिर से बैठक होगी, उसमें रूस भी शामिल होगा और फिर मिलकर तय होगा कि क्या करना चाहिए। दो लोग झगड़ते हैं, तीसरे को फायदा होता है, ये झगड़ेंगे हमें फायदा होगा। कच्चा तेल नीचे आ गया, ये अच्छी खबर है हमारे लिए। आज सुबह सवेरे नीरज भाई इसलिए तो कह रहे हैं झगड़ते रहे तो हमें फायदा होता रहे। हमें तेल इंपोर्ट करना है, हम तेल 85% अपना करीब करीब इंपोर्ट करते हैं, तो देखिए क्रूड नीचे रहेगा तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। सोना ऊपर वापस से भागता हुआ, तो जिन लोगों के पास सोना है वो भी खुश, गिरता जा रहा था पिछले कई दिनों से। संकेत बहुत बढ़िया है, हर लिहाज से अगर आप देखें संकेत बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, आप कल वाली भी सुन सकते हैं, मैं दोबारा भी आपको सुना सकता हूं। बदलाव कुछ नहीं है कल और आज में। देखिए सेंटर रैली कंटिन्यू रहेगी। कल भी आपने देखा था दिसंबर महीने का पहला कारोबार दिन था और क्या मूवमेंट देखने को मिला। ये बता रहा है कि बुल्स के ग्रिप में है मार्केट। दिन के हाईज पर जाकर बंद होता है, जहां खुलता है वहां खरीदारी होती है। दिन भर कहीं नर्वसनेस देखिए देखने को नहीं मिलती है। और इससे खूबसूरत चार्ट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का नजर आएगा। डॉक्टर साहब दिखा दीजिए, वहां पर भी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। कल हमने भी रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग दी है और अमेरिका के बाजारों ने भी देखिए रिकॉर्ड स्तर लगाए हैं। तो हमारे बाजार और यूएस के मार्केट देखिए एक दूसरे को एप कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। ग्लोबल संकेत बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। स्टिमुलस का होप जैसा नीरज आपको बता रहे हैं, ये देखिए एक नया ट्रिगर है और थोड़ा सा लोग इसको ठंडे बस्ते में भूल गए थे जैसे ही ये ट्रंप साहब और बाइडेन साहब के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था। लेकिन देखिए वापस से ये होप अब आता हुआ दिख रहा है। तो बाजार में देखिए ग्लोबल रैली जारी रहेगी और दिसंबर में करेक्शन का इंतजार करने में देखिए फायदा नहीं है, धीरे धीरे बाजार में कूदने में फायदा है। अगर आप सोचेंगे कि करेक्शन आएगा तो शायद आप इंतजार ही करते रहें। इंडिया विक्स जब तक 20 के करीब है, इसके नीचे है, तब तक ये कंफर्टेबल जोन में है। ये कल भी देखिए आपको बात कही थी और आज भी अगर आप सुबह उठकर देखें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडिया विक्स का हॉटबोर्ड दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज एक बार। डॉलर इंडेक्स अभी अभी दिखाया था, देखिए 92 के नीचे है, ये एक और अच्छा संकेत। और डॉलर इंडेक्स अगर 92 के नीचे रहता है तो ध्यान रखिए ऐसे ही डॉलर की बरसात होती रहेगी, सुनामी आती रहेगी। और अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात यह है 65,000 करोड़ रुपए आने के बाद भी ये पैसा आ रहा है और अभी एमएससीआई की वजह से नहीं आ रहा है। तो पहले वाला पैसा लोग कह रहे थे एमएससीआई की वजह से आ रहा है, ये वाला पैसा देखेंगे दिसंबर में आएगा नहीं आएगा। हम लोग कल भी कह रहे थे आएगा और देखिए आया। कल के दिन भी